कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजधानी पटना में मीठापुर के समीप सड़क धंसने की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मचा दी है और निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि ये घटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, जहां एक प्रमुख सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ही पटना के जिलाधिकारी यानी डीएम से फोन पर बात की और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने डीएम साहब को कॉल करके बोला कि ये जो पटना में मीठापुर में जो घटना घटित हुई है वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि डीएम साहब जरा देखिए, इसमें एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। जो लोग भी इसमें हैं उन लोगों उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कीजिए, जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है, जो भी बड़े बड़े जो भी लोग हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। ये बहुत अच्छा बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि संयोग ऐसा है कि दुर्गा पूजा अभी ख़त्म ही हुआ है और पुल ढह गया। डीएम साहब थोड़ा सा इसको सीरियस में लीजिए और देखिए इसको। उन्होंने उनको कहा कि आपके हाथ जोड़कर निवेदन है कि विनती है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। भाजपा नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने जिलाधिकारी के सामने स्पष्ट रूप से ये आरोप लगाया कि सड़क का ये प्रकार एकाएक धंस जाना सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और बंदरबाट की ओर इशारा करता है। उन्होंने मांग की है कि सड़क की तत्काल मरम्मत के साथ साथ निर्माण कार्य में शामिल ठेकेदार, इंजीनियर और अन्य बड़े अधिकारियों की संलिप्तता की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले सभी लोगों और कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। वहीं वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क इस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका धंसना एक बड़ी लापरवाही है। उन्होंने बताया कि इस घटना के कारण यातायात और आवागमन में भारी असुविधा हो रही है, खासकर दुर्गा पूजा जैसे व्यस्त समय के बाद। वहीं कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा कि ये मामला केवल सड़क धंसने का नहीं है, ये जनता के पैसे की बर्बादी और उनकी सुरक्षा में खिलवाड़ का है। हमने डीएम साहब से बात की है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर उच्च स्तरीय कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए प्रशासन को तुरंत अस्थायी समाधान और फिर गुणवत्तापूर्ण अस्थायी मरम्मत शुरू करनी चाहिए। बहरहाल भाजपा नेता की पहल पर अब देखना ये होगा कि पटना जिला प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करता है। मीठापुर की यह धंसी हुई सड़क भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी है, जिसका जवाब उच्च स्तरीय जांच से ही मिल पाएगा। उससे पहले देखिए क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू। सब्जी मंडी के आसपास में एक रोड है जो पूरी तरीके से धंस गया है, जो भवन निर्माण विभाग में आता है। और पटना के डीएम साहब से हमने आग्रह किया है फ़ोन के माध्यम से कि इसको जल्द से जल्द देखा जाए और जिन लोगों के नेतृत्व में यह बना था रोड, या वो ठेकेदार हो या वो इंजीनियर हो, इसमें साफ भ्रष्टाचार की बदबू नज़र आ रही है। और डीएम साहब से हमने यह कहा है, आग्रह किया है कि उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड की, जो उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए जिन लोगों के नेतृत्व में यह घटना घटा है, जिन लोगों के नेतृत्व में यह पुल का निर्माण हुआ है। निश्चित तौर पे सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। किन लोगों के द्वारा ये जांच का विषय हो। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि इस तरीके का घटना आखिर क्यों घटा और यहाँ की जनता का जो यह सबसे बड़ी समस्या है, तुरंत 24 से 48 घंटा में इस समस्या से निजात जनता को मिलनी चाहिए। जी डीएम साहब नमस्ते जी, कृष्णा बोल रहे हैं डीएम साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा। डीएम साहब, ये जो मीठापुर वाला जो घटना है रोड वाला, ये डीएम साहब कहाँ, कुछ अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसमें, बताइए। बहुत ये जो रोड जो धंस गया पुल के बगल में, जी डीएम साहब जरा देखिए, इसमें एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है एकदम भ्रष्टाचार। जो लोग भी इसमें हैं
नहीं सर, जो लोग भी हैं उसको, उस कंपनी को सर ब्लैक लिस्टेड कीजिए। जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर या बड़े बड़े जो लोग भी हैं, उस पर सर कार्रवाई किया जाए सर। ये बहुत मतलब अच्छा बात नहीं है सर। हाँ सर, और संजोग ऐसा कि सर दुर्गा पूजा भी बीता और पुल भी डिस्टर्ब हो गया। डीएम साहब थोड़ा सा इसको सीरियस में डीएम साहब थोड़ा सा देखिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।